ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या अन्य कोई कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो सेंटर्स होते हैं ना, परीक्षा केंद्र, वो कौन कौन से सेंटर होते हैं। 2021 का यह जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसी के माध्यम से हम लोग आज देखेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ओरिजिनल जो नोटिफिकेशन पीडीएफ होता है उसके माध्यम से हम लोग जानेंगे कि सेंटर ऑफ सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। अब पहले हम लोग प्रारंभिक परीक्षा का देखेंगे और उसके बाद हम लोग मुख्य परीक्षा का देखेंगे कि कौन कौन से परीक्षा केंद्र होते हैं और उसे किस प्रकार से अलॉट किया जाता है। ठीक है जी। तो सेंटर ऑफ सिविल सर्विसेज प्रीलिम एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एट द फॉलोइंग सेंटर। जहाँ जहाँ जगह का नाम दिया गया है वहाँ वहाँ प्रारंभिक परीक्षा आयोजित किया जाएगा यूपीएससी के द्वारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। सबसे पहला दिया हुआ है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है अगरतला, दूसरा है आगरा, अजमेर, अहमदाबाद, आइजवाल, अलीगढ़, अनंतपुरा आंध्र प्रदेश, औरंगाबाद, बेंगलोर, बरेली, भोपाल, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, कटक, देहरादून। ठीक है जी, यहाँ तक देख लिया। यहाँ देखते हैं गोरखपुर, गुड़गांव, ग्वालियर, हैदराबाद, इम्फाल, इंदौर, ईटानगर, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, जोरहाट, कोची, कोहिमा, कोलकाता, कोझिकोड, कलिकट। ठीक है जी। लेह, ये पहली बार जोड़ा गया, पहले लेह नहीं था, इस बार 2021 में लेह भी जोड़ा गया है जहाँ प्रारंभिक परीक्षा आयोजित किया जाएगा। लखनऊ कल देखेंगे। फिर है पटना, पोर्ट ब्लेयर, प्रयागराज, पुडुचेरी, पुणे, रायपुर, राजकोट, रांची, संबलपुर, शिलोंग, शिमला, सिलीगुड़ी, श्रीनगर, थाने, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, तिरुचिरापल्ली, तिरुपति। ठीक है जी। और भी हैं प्रारंभिक परीक्षा के सेंटर, जैसे दिल्ली प्रमुख है, धारवाड़, दिसपुर, फरीदाबाद, गंगटोक एंड गया। आगे है लखनऊ, लुधियाना, मदुरई, मुंबई, मैसूर और नागपुर। आगे है उदयपुर, वाराणसी, वेल्लोर, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम एंड वारंगल। तो इतने कितने सेंटर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11, मतलब लगभग मानकर चलें कि हर एक स्टेट में मोर देन 1 and 2 सिटीज़ प्रारंभिक परीक्षा का कह सकते हैं कि सेंटर अलॉट किया गया है। लगभग अप्रॉक्स, मैं एक्यूरेट गिना नहीं हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कुछ स्मॉल स्टेट को छोड़कर हर एक जितने भी बड़े बड़े स्टेट हैं वहाँ 1 से 2 सेंटर्स अलॉट किए गए। खैर, आपने प्रारंभिक परीक्षा का यहाँ देख लिया एग्जामिनेशन सेंटर, जहाँ जहाँ परीक्षा केंद्र था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसमें कुछ और सेंटर्स दिए हैं। अगला पेज में है गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, नवी मुंबई और पणजी, गोवा। ठीक है जी, ये 4 जगह है। अब हम लोग देखते हैं मुख्य परीक्षा का एग्जामिनेशन सेंटर, सेंटर ऑफ सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में सिलेक्शन के बाद व्यक्ति या फिर कोई भी विद्यार्थी मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल होता है। एज कंपेयर टू प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, यहाँ बहुत सारे अधिक सेंटर्स दिए हुए हैं। मेंस एग्जामिनेशन का एग्जामिनेशन सेंटर कम है। नंबर ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन सेंटर एज कम्पेयर टू द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज लोअर। ठीक है जी, मतलब जितने भी प्रारंभिक परीक्षा के सेंटर्स थे सेम जो है मुख्य परीक्षा के परीक्षा केंद्र और सेंटर नहीं होंगे। मुख्य परीक्षा में जो है सेंटर और परीक्षा केंद्र जो है वह थोड़े कम होंगे, और मिला जुला कर ऐसा कहा जाता है कि हर एक स्टेट में, या फिर नहीं भी मिले तो उसके नियरेस्ट स्टेट में का जो कैपिटल होता है वहाँ होता है। जैसे देखिए, ये अहमदाबाद हो गया, आइजवाल हो गया, बेंगलुरु हो गया, भोपाल हो गया, चंडीगढ़ हो गया, चेन्नई हो गया, कटक हो गया, देहरादून हो गया, दिल्ली है, दिसपुर है, गुवाहाटी। ठीक है जी, असम का दिसपुर, ये हैदराबाद हो गया, जयपुर हो गया, जम्मू हो गया, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, प्रयागराज, रायपुर, रांची, शिलोंग, शिमला, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा। मिला जुला कर ऐसा कोशिश किया जाता है कि हर एक स्टेट में एक मुख्य परीक्षा का सेंटर हो, लेकिन कुछ नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट छोड़कर या फिर कुछ हिमालयन स्टेट छोड़कर, जहाँ की मतलब छोटे छोटे जैसे राज्य होते हैं, तो सबका यहाँ असम गुवाहाटी में ले लिया जाता है। और कुछ ऐसे एडजेसेंट स्टेट भी होते हैं जो छोटे छोटे स्टेट हैं, उसका
जैसे अगल बगल करके, मतलब अदर स्टेट में जो नियरेस्ट स्टेट हैं वहाँ अलॉट की जाती है। क्योंकि मुख्य परीक्षा जो है ये 8-9 पेपर्स होते हैं, 4-5 दिन इसमें समय लगता है, तो इसके सीट अरेंजमेंट्स और जितनी भी सारी प्रोसीजर्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू प्रीलिम्स एग्जामिनेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो इस हिसाब से जो है अलॉट किया जाता है सेंटर। और सेंटर का सबसे, आपने तो सेंटर देख लिया, लेकिन सबसे बड़ा जो मुख्य यहाँ बात हम लोग करेंगे आगे वो है सेंटर अलॉट कैसे किया जाता है। सेंटर अलॉट का फॉर्मूला क्या है, तो फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट। बहुत बार ऐसा विद्यार्थी होता है कि सेंटर चुनते हैं और उसे वह सेंटर अलॉट नहीं की जाती, दूसरा सेंटर मिल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ का सीट फुल हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में या फिर अपने मनपसंद के परीक्षा केंद्र का चयन करना चाहते हैं तो आप सर्वप्रथम जो है उस परीक्षा केंद्र को चुनने के लिए आप सर्वप्रथम फॉर्म भरें। जैसा जितना अधिक फॉर्म पहले भराएगा उतना अधिक चांसेस रहेंगे कि आपको आपका मनपसंद सेंटर और परीक्षा केंद्र अलॉट किया जाए। जितना लेट भरेंगे चांसेस वैसा ही कम होते जाएंगे। द सेंटर्स एंड द डेट ऑफ होल्डिंग एग्जामिनेशन एज मेंशन्ड अबव आर लिएबल टू चेंज। देखिए, सेंटर और डेट ऑफ एग्जामिनेशन हुआ किसी परिस्थिति कारणवश हुआ उसे बदला भी जा सकता है, ऐसा लिखा गया है एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कमीशन। यह कमीशन और आयोग, यूपीएससी आयोग के कह सकते हैं नियमानुसार उनके विवेकाधीन में है, या कि कभी कभी इसमें परिवर्तन किया जाता है। जैसे कोविड पैंडेमिक हो गया या कोई ऐसा आपदा आ गया, कोई ऐसा क्रिटिकल सिचुएशंस आ गए जिसमें कि इसमें परिवर्तन किया जाता है। Applicants should know that there will be a ceiling on the number of candidates allotted to each center except चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता एंड नागपुर। देखिए, हर सेंटर की एक कैपेसिटी हो। जैसे आप देख लीजिए, एक सिंपल सा ले लीजिए, एक रूम है, एक रूम में 10 विद्यार्थी अगर बैठे हैं, मतलब एज ए उदाहरण दे रहा हूँ, अगर यहाँ 10 विद्यार्थी फुल हो जाते हैं, मतलब पहले से आके बैठ जाते हैं, तो शेष बैठने की कैपेसिटी नहीं रहेगा, तो उसे बाहर किसी अदर रूम में बैठाया जाएगा। ठीक उसी प्रकार हर एक सेंटर की कैपेसिटी होती है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट उस सेंटर में, मतलब कोई जैसे पटना हो गया, मुंबई हो गया, भोपाल हो गया, तो वहाँ उतने नंबर्स ऑफ कैंडिडेट को जो है वो एडजस्ट कर पाएगी। और अगर वहाँ से अधिक फुल हो जाता है तो वहाँ फिर किसी अदर सेंटर में उन्हें अलॉट कर दिया जाता है। तो ये क्या बोला गया है कि हर एक का एक सीलिंग होता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है अलॉट किया जाता है। अगर सेंटर जो है, ये 4 सेंटर को छोड़कर, चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर, इस चारों को छोड़कर अगर जो है सेंटर कहीं फुल हो जाता है तो अलॉटमेंट ऑफ सेंटर विल बी ऑन द फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस एंड वंस द कैपेसिटी ऑफ अ पार्टिकुलर सेंटर इज अटेंडेड द सेम विल बी फ्रोजन। देखिए, आप पहले फॉर्म भरिए, आपको पहले जो है अप्लाई कीजिए फर्स्ट अलॉट, मतलब जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतना जल्दी आपका मनपसंद का सेंटर मिलेगा। अगर आप जो है अप्लाई करने में पीछे हो जाते हैं, विलम्ब कर देते हैं, तो आपको सेंटर मिलने में कह सकते हैं आपका मनपसंद सेंटर नहीं मिल सकता है। ठीक है जी। तो जैसे कैपेसिटी फुल हो जाती है, मैंने पहले ही बता दिया क्या, एक विद्यार्थी एक रूम का कैपेसिटी के उदाहरण के रूप में आपको समझा दिया। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है। विद्यार्थी जो कह सकते हैं कि अपीयर होते हैं, उन्हें पहले और बहुत ही जल्द ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहिए। तो एप्लीकेंट्स हु कैन नॉट गेट अ सेंटर, जो विद्यार्थी अपने मनपसंद सेंटर नहीं पाते हैं ऑफ देयर चॉइस ड्यू टू सीलिंग विल बी रिक्वायर्ड टू चूज अ सेंटर फ्रॉम द रिमेनिंग वंस। उन्हें कोई अनदर सेंटर चूज करने का ऑप्शन दिया जाता है। Applicants are thus advised that they may apply yearly so that they could get a center of their choice। देखिए, यहाँ कमीशन जो है स्पष्ट यहाँ कहा है कि उसके द्वारा यहाँ स्पष्ट देखिए लिख दिया गया है कि अगर आपको अपने मनपसंद का सेंटर चाहिए तो आप जल्द से जल्द ही फॉर्म अप्लाई करें। Notwithstanding the aforesaid provision, the Commission reserves the right to change the center at its discretion if the situation demand। और ऐसा कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ जाता है, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाता है, जैसे अभी पेंडेमिक चल रहा है, तो इस परिस्थिति में जो है सेंटर को परिवर्तित भी किया जा सकता है। All the examination center for civil services preliminary examination 2021 will cater to examination for person with benchmark disability in their respective center. Candidates admitted to the examination will be informed of the timetable and place of the examination. The candidates should know that no request of the change of the center will be entertained। और जो विद्यार्थी इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी परिस्थिति में आपने जो एक बार सेंटर चुन लिया उसमें बदलाव आपके द्वारा नहीं किया जा सकता। कमीशन कर सकती है, लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वह स्वीकार नहीं होगा। तो इसलिए सेंटर को चुनते वक्त आप अपनी सुविधा अनुसार जो है वह देखें और फिर उसका चयन करें। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज हम लोगों ने बहुत सारे विद्यार्थी के द्वारा क्वेरी जा रहा था कि कहाँ कहाँ सेंटर्स हैं, हमारे राज्य में सेंटर है या नहीं, मतलब तो इसका जो है हम लोगों ने एक सोचा कि शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो बना दिया जाए
कि आखिर प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए यूपीएससी जो है 2021 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए समझाने का प्रयास किया कि आखिर कहाँ कहाँ परीक्षा केंद्र होते हैं। सो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।